मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ काली माँ आज तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ, एक अत्यंत गुप्त और महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करने के लिए। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है, मेरे हृदय के टुकड़े। इसे अत्यंत एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सुनो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की दिशा आज से पूर्णतः परिवर्तित होने वाली है। आज मैं स्वयं तुम्हारे सम्मुख हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। मेरे बच्चों, इन 3 स्त्रियों से अभी और इसी क्षण अपना संबंध विच्छेद कर दो। ये तीनों स्त्रियां तुम्हारे और तुम्हारे संपूर्ण परिवार के लिए साक्षात काल बनकर अवतरित हुई हैं। इनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को निरंतर एक भयावह नरक में धकेल रही है। जब मैं इनके नामों का उल्लेख करूंगी तो तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी, क्योंकि ये कोई अज्ञात शत्रु नहीं है। ये वही हैं, मेरे बच्चे, जिन पर तुमने सर्वाधिक विश्वास किया है, जिन्हें तुमने अपने हृदय के सबसे समीप और अपने घर की पवित्र देहरी के सबसे भीतर स्थान दिया है। जब तुम रात्रि की गहरी शांत निद्रा में लीन होते हो तो ये चुपचाप तुम्हारे निवास की दहलीज पर आती हैं और अत्यंत भयावह तथा विनाशकारी तांत्रिक क्रियाएं करती हैं। ये विभिन्न कपटपूर्ण बहानों से तुम्हारे घर में प्रवेश करती हैं और तुम्हारे मासूम बच्चों पर वशीकरण का भयानक जादू कर देती हैं। ये तुम्हारे पवित्र घर में ऐसी तांत्रिक वस्तुएं गुप्त रूप से फेंक जाती हैं, जिनसे तुम्हारा पूरा घर संसार धीरे धीरे तिल तिल करके बर्बादी के गहरे गर्त में समा रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुमने अभी भी इन तीनों कपटी स्त्रियों से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा तो एक एक करके तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे सभी प्रियजन, तुम्हारे घर के प्रत्येक सदस्य अकल्पनीय दरिद्रता और कंगाली के अंधकारमय दलदल में धंस जाएंगे। मेरे बच्चों, जहां तुम्हारे जीवन में पहले असीम शांति, परम सुकून और शाश्वत आनंद का वास था, अब वहीं इन दुष्ट स्त्रियों के काले कारनामों के कारण तुम्हारे घर में निरंतर कलह, तीव्र तनाव और चीख पुकार का वातावरण व्याप्त हो गया है। मेरे बच्चों, बिना किसी ठोस कारण के तुम्हारे घर में बेवजह के विवाद पनप रहे हैं। एक दूसरे पर अविश्वास और संदेह की काली छाया मंडरा रही है और आपसी मनमुटाव की खाई इतनी गहरी होती जा रही है कि उसे पाटना असंभव सा प्रतीत होता है। आखिर क्यों, मेरे बच्चे? क्योंकि इन दुष्ट स्त्रियों ने तुम्हारे घर की एकता और सौहार्द पर भी तंत्र मंत्र का भयानक प्रहार किया है। जहां पहले धन की बचत होती थी, जहां तुम पहले प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करते थे, अब वह धन तुम्हारे हाथ में एक पल भी टिक नहीं पा रहा है। रुपए आते ही क्षण भर में अप्रत्याशित रूप से खर्च हो जाते हैं। तुम्हारे व्यापार में लगातार भीषण घाटा हो रहा है। तुम्हारी नौकरी में भी असहनीय मानसिक तनाव बढ़ रहा है। धीरे धीरे कर्ज का बोझ तुम्हारे ऊपर हावी होता जा रहा है, जिससे उबरना कठिन हो रहा है। मेरे बच्चों, आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इन कपटी स्त्रियों ने ऐसा तंत्र मंत्र किया है जिससे तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा धन, यहाँ तक कि तुम्हारे घर की परम पूजनीय माँ लक्ष्मी भी बंध चुकी हैं, जिससे वे तुम्हारे घर में स्थिर नहीं रह पा रही हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारे घर में इन दुष्ट स्त्रियों के कारण बीमारियों ने अपना स्थायी डेरा डाल लिया है, जिससे पूरा परिवार शारीरिक और मानसिक कष्ट झेल रहा है। मेरे बच्चों, तुम इस भयावह सत्य से पूर्णतः अनभिज्ञ हो कि इन स्त्रियों ने तुम्हारे ऊपर एक ऐसा काला जादू कर रखा है जिससे तुम इन पर कभी भी संदेह नहीं करते। तुम्हारी बुद्धि भ्रमित रहती है। तुम अपने सारे गहरे रहस्य और गोपनीय बातें इन स्त्रियों के सामने पहले से ही खोल देते हो, जिससे वे तुम्हारी कमजोरियों को जान जाती हैं। इन स्त्रियों को तुम्हारे बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में सब कुछ पता है कि तुम कब उठते हो, कब सोते हो, किससे बात करते हो, क्या खाते हो। तुम्हारी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर उनकी पैनी नजर रहती है। ये स्त्रियां तुम्हारे हर कदम पर 24 घंटे निगरानी रखती हैं। इनका बस एक ही दुष्ट उद्देश्य है, मेरे बच्चों, कि तुम्हारा पूरा घर संसार पूरी तरह से बर्बाद हो जाए,
धीरे धीरे करके सभी दरिद्रता के दलदल में डूब जाएं। जब तुम रोते हो, जब तुम्हारी आंखों से आंसू झरते हैं, जब तुम तिल तिल करके मानसिक और शारीरिक पीड़ा से मरते हो, तो इन दुष्ट स्त्रियों को असीम आनंद की अनुभूति होती है। वे अपने कुत्सित मंसूबों में कामयाब होती हैं और यह तुम्हें ज्ञात भी नहीं होता। मेरे बच्चों, लेकिन अगर तुमने अभी भी इनसे अपना बचाव नहीं किया, तुमने अभी भी इनसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ा, तो ये तुम्हारे घर को श्मशान तक बना सकती हैं। तुम्हारे घर में मृत्यु का तांडव हो सकता है। मेरे बच्चों, तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु तक हो सकती है, जो कि अत्यंत भयावह और असहनीय होगी। मैं यह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब मेरे बच्चों, नवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है और इन दिनों में मेरे बच्चों, ये जो दुष्ट स्त्रियां हैं, इनकी आसुरी शक्तियां दुगनी हो जाती हैं। यानी कि तंत्र मंत्र इन दिनों अत्यंत प्रबल हो जाते हैं और उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। काली शक्तियां इन दिनों बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं और इसका भयानक असर तुम्हारे ऊपर कई गुना और ज्यादा हो सकता है। इसीलिए अभी से तुम्हें यह गंभीर चेतावनी दे रही हूँ कि आज के इस संदेश को कदापि हल्के में मत लेना, इसे गंभीरता से समझो। देखो मेरे बच्चों, तुम्हारे घर में पहले हर तरफ से खुशियों का वास था। तुम धन भी प्रचुर मात्रा में अर्जित कर रहे थे, जिससे जीवन सुखमय था। बच्चे भी संस्कारी और आज्ञाकारी थे, जो परिवार का मान बढ़ाते थे। घर में परिवार में अटूट एकता थी, सभी प्रेम और सौहार्द से रहते थे। अब बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, वे बुरी संगति में जा रहे हैं, उनकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं, जो चिंता का विषय है। घर की स्त्रियां भी मानसिक रूप से परेशान हो रही हैं, उनके चेहरे की स्वाभाविक रौनक छिन रही है, वे उदास और चिंतित रहने लगी हैं। कुछ तो बाहरी लोगों के कुचित्र में फंस रही हैं, जिससे उनके जीवन में जटिलताएं बढ़ रही हैं। तुम्हारे सिर में निरंतर दर्द हो रहा है, जो तुम्हें बेचैन कर रहा है। तुम्हें अनिद्रा की शिकायत हो रही है, रात में तुम्हें नींद तक नहीं आती है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तुम्हें घर के सामान्य कामों में भी बाधा आ रही है। हर काम को, चाहे वह छोटे से छोटा काम हो, उस काम को करने में भी तुम्हें असहनीय परिश्रम करना पड़ रहा है, फिर भी परिणाम संतोषजनक नहीं मिल रहे हैं। यदि यह सब तुम्हारे साथ हो रहा है, तो मुझे अवश्य बताओ कि हाँ गुरु माँ, ऐसा ही हो रहा है। मुझे बताना जरूर, ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। अचानक से मेरे बच्चों, अनहोनी घटनाएं और भयावह दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचा रही हैं। यह सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या तुमने कभी विचार किया है? तुम तो अपने नसीब को, अपनी किस्मत को गलत ठहरा रहे हो, खुद को कोस रहे हो, भगवान को कोस रहे हो, लेकिन बिल्कुल नहीं। बस इन सब के पीछे अगर कोई एकमात्र वजह है, तो वो है ये 3 दुष्ट स्त्रियां, जिनके बारे में आज इस संदेश में सारी विस्तृत जानकारी दी गई है। इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हें इसे एकाग्रता से सुनना पड़ेगा, ताकि तुम सत्य को समझ सको। जहां मेरे बच्चों, तुम्हारे बड़े बड़े सपने थे कि मैं अपने जीवन में यह मुकाम हासिल करूंगा, बड़ा घर लूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, अपने बच्चों को हर सुख सुविधा दूंगा, कितने सपने पूरे करूंगा। वही तुम्हारी सकारात्मक सोच तो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तुम निराशावादी होते जा रहे हो। अब तुम्हारी सोच बहुत नकारात्मक और विनाशकारी होने लगी है। तुम्हारे घर में बुरी शक्तियों के कारण तुम अपने जीवन को पूरी तरह से तबाह समझ चुके हो, जिससे तुम स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चों, अब वापस से तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही होने लगेगा। अब वापस से तुम्हारा जीवन सही रास्ते पर आएगा, यह मेरी गारंटी है।
क्योंकि इन 3 दुष्ट लोगों से रिश्ता तुम्हें अभी और इसी क्षण तोड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। उनका नाम, पता सब कुछ बताऊंगी मेरे बच्चों, लेकिन उससे पहले आज के इस महत्वपूर्ण संदेश को अभी के अभी लाइक जरूर कर दो। इसे लाइक कर देना और नीचे टिप्पणी बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से, जी हाँ मेरे बच्चों, टिप्पणी बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखना। 3 बार टिप्पणी में जय माता दी अवश्य लिखो। तुम्हारा हर बिगड़ा काम बनेगा मेरे बच्चों, और माता रानी तुम्हें हर दुश्मन से, हर बुरी बला से बचाएगी, यह मेरा आशीर्वाद है। देखो मेरे बच्चों, अक्सर इंसान परायों से कम, अपने ही अपनों से ज्यादा परेशान होता है। अक्सर हमारे सामने जो होता है वह असलियत में सच नहीं होता, वह केवल एक मुखौटा होता है। हम जिस पर भरोसा करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, जरूरी नहीं कि वह सच में हमारा अपना ही हो, वह केवल अपने स्वार्थ के लिए तुमसे जुड़ा हो सकता है। अक्सर लोगों के मुंह की जो मुस्कान है वह झूठी होती है, वह केवल तुम्हें भ्रमित करने के लिए होती है। तुम्हारे सामने जो स्त्री है आज वह तुम्हें अपनापन दिखाने का नाटक कर रही है, तुम्हारी अपनी बनने का ढोंग कर रही है, लेकिन मेरे बच्चों तुम्हें मैं बता दूं कि असलियत बिल्कुल अलग होती है। हर स्त्री नहीं चाहती कि तुम्हारा भला हो, हर स्त्री नहीं चाहती कि तुम्हारा घर तरक्की करे। कुछ स्त्रियां ईर्ष्या से भरी होती हैं। अक्सर मेरे बच्चों, स्त्रियों के अंदर यह दुश्मनी के भाव बहुत ज्यादा होते हैं, वे शत्रुता को मन में रखती हैं। अगर तुम किसी पुरुष से लड़ाई कर लोगे या किसी पुरुष से तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा तो वह पुरुष तुम्हें गाली दे देगा, तुम्हारे साथ हाथापाई कर लेगा और बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर किसी स्त्री के साथ तुम्हारी लड़ाई हो गई या किसी स्त्री को तुमने कुछ गलत बोल दिया तो वह स्त्री सामने से कुछ नहीं कहेगी, वह शांत रहेगी, लेकिन उसके मन में तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा दुश्मनी के भाव उत्पन्न होने लगेंगे। वह प्रतिशोध की भावना से भर जाएगी। फिर वह तुम्हारी सारी बातें अपने दिल में हमेशा छुपाए रखेगी। भले ही वह मुंह पर तुम्हारे सामने अपनेपन का ढोंग करेगी, मधुर वचन बोलेगी, लेकिन उसके दिल में तो तुम्हारे प्रति हमेशा दुश्मनी और द्वेष के भाव हमेशा रहेंगे। वह तुम्हें भीतर से नष्ट करना चाहेगी। फिर वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह कोई भी गलत कार्य करने से नहीं चुकेगी। ठीक ऐसे ही हमारे आस पड़ोस में हो या किसी रिश्तेदार में हो, मेरे बच्चों, इन स्त्रियों से बच के रहना चाहिए, इनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। अक्सर मेरे बच्चों, तुम अपनी खुशियों का लोगों के सामने ढिंढोरा पीट पीट कर बखान कर देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा होता है, मान लो तुम्हारे घर में नया फ्रिज आया, तो तुमने क्या किया? अपने पड़ोसी को बता दिया, अपने रिश्तेदार को बता दिया, ढिंढोरा पीट दिया, सभी को जानकारी दे दी। तुम्हारा बच्चा कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका भी तुम बखान सभी के सामने करने लगते हो, उसकी प्रशंसा करते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है। तुम्हारे पति को पदोन्नति मिली, तुम्हारे घर में कोई खुशियां आई, तो उसको ज्यादा लोगों के सामने ढिंढोरा ना पीटो, किसी स्त्री के सामने ना पीटो, खासकर उन स्त्रियों के सामने जो तुम्हारी शुभचिंतक नहीं है। मान लो तुम्हारी सहेली है, उसके जीवन में पहले से बहुत मुसीबतें चल रही हैं। उसका पति उससे प्यार नहीं करता है, उसका पति इतनी तरक्की नहीं करता है, उसके जीवन में तुम्हारे जितनी खुशियां नहीं हैं। और अगर तुम अपनी खुशियां उस स्त्री के सामने बताओगी, तुम कहोगी कि मेरा पति सच्चा प्यार करता है, मेरे घर में इतनी खुशियां हैं, मेरे घर में इतनी सुविधाएं हैं, तो फिर उसकी जो काली नजरें हैं
वह तुम्हारी खुशियों पर लगेंगी ही लगेंगी, वह ईर्ष्या से भर जाएगी। वो फिर अलग अलग तरीके अपनाएगी तुम्हें भी बर्बाद करने के। वह तुम्हारे पति पर तंत्र मंत्र करवा सकती है। वह तुम्हारे घर की खुशियों को भी बांध सकती है तंत्र मंत्रों से, जिससे तुम्हारे घर में क्लेश उत्पन्न होगा। इसीलिए कहती हूँ कि हर किसी को अपनी खुशियाँ नहीं बतानी है। अगर तुम्हारा जीवन अच्छा है तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं कि तुम उसका ढिंढोरा लोगों के आगे पीटो, उसे गुप्त रखो। मेरे बच्चों, उन दुष्ट स्त्रियों का मैं नाम आज तुम्हारे सामने लाकर रहूंगी, उनकी पहचान उजागर करूंगी। तुम्हारी राशि के अनुसार मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बताकर रहूंगी कि आखिर वह स्त्री कौन है और किससे तुम्हें बचना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चों, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अगर हमारे घर की दहलीज को पार कर दें तो हमारे घर में सब कुछ उल्टा हो जाता है, विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जहां हमारे घर में पहले खुशियां थी, सब एकजुट होकर रह रहे थे, उस स्त्री के आने के बाद से अचानक से हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्लेश का वातावरण बन जाता है। ऐसी भी स्त्रियां होती हैं मेरे बच्चों जो नकारात्मक ऊर्जा से भरी होती हैं। धन आना कम हो जाता है, माता लक्ष्मी रूठ जाती है, हमारे घर के कुल देवता रूठ जाते हैं। इसीलिए मेरे बच्चों, अपने घर में हर किसी को नहीं आने देना है। जी हाँ, हर किसी को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देना है, क्योंकि हर किसी का आगमन शुभ नहीं होता। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी के चरण, हर किसी का आना हमारे घर में शुभ हो। कुछ स्त्रियां घर में आती तो हैं, लेकिन अपने साथ मेरे बच्चों अनेकों नकारात्मक शक्तियां घर में लेकर आती हैं। अनेकों गलत चीजें घर में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे सब कुछ उल्टा सीधा होने लगता है। जीवन में अनिश्चितता बढ़ जाती है। जहां मेरे बच्चों तुम्हारे घर की दीवारें पहले चमकती थी, अब उनमें सीलन लगने लगी है, दरारें आ रही हैं, जो घर की बर्बादी का संकेत है। घर में अजीब सी बदबू फैलने लगती है, जिससे वातावरण दूषित होता है। घर के जो पौधे हैं वह सूखने लग जाते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का अभाव होता है। घर की जोत बार बार बुझ जाती है, तो समझ जाना कि घर में किसी अजीब चरण वाली, बुरे प्रभाव वाली स्त्री ने प्रवेश किया है। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा, तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हारी रातों की नींद बार बार टूट रही है, तुम बेचैन महसूस कर रहे हो। अजीब सी तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही हैं, जो तुम्हें भ्रमित कर रही हैं। कुछ अजीब से बुरे बुरे आभास हो रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी की मृत्यु हो रही है, कुछ हानि हो रही है, कुछ दुर्घटना के आभास हो रहे हैं, जो तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। सपनों में कुछ बुरी चीजें नजर आ रही हैं, डरावनी आकृतियां दिख रही हैं, तो यह सारे संकेत हैं कि उस व्यक्ति ने, जो बुरा व्यक्ति है, उसने हमारी नकारात्मक ऊर्जा के जरिए हमारे घर को जो कर लिया है। उसके तंत्र मंत्रों के कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है मेरे बच्चों। इसलिए इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है, तुम्हें इन पर ध्यान देना होगा। अब उन स्त्रियों की पहचान करना मैं तुम्हें बता देती हूँ, ध्यान से सुन लो। अगर कोई स्त्री है, तुम्हारी पड़ोसन ही हो गई या फिर तुम्हारी कोई रिश्तेदार हो गई, अगर कोई स्त्री अचानक से तुम्हारे घर में ज्यादा आ रही है, जी हाँ, ज्यादा आने लग गई अचानक। पहले वह स्त्री इतनी नहीं आती थी, लेकिन अचानक से ज्यादा आने लगी है और खास करके रात के समय आ रही है। जी हाँ, खास करके रात के समय आ रही है और अपने साथ कोई थैली लेकर आ रही है, या फिर तुमसे मीठा मीठा बोल रही है, मधुर वचन कह रही है, ताकि तुम उस पर विश्वास कर सको। जानबूझकर बहाने से तुम्हारे घर की रसोई घर में घुस रही है, बहाने से तुम्हारे घर के पूजा घर में घुस रही है, तुम्हारे घर के मर्दों को देख रही है, तो समझ जाओ कि जरूर दाल में कुछ काला है,
कोई गुप्त उद्देश्य छिपा हुआ है। क्योंकि पहले वह स्त्री इतनी नहीं आती थी घर में, अब घर में ज्यादा आ रही है। अब उसके मुंह से ज्यादा मीठे वचन निकल रहे हैं, तो जरूर दाल में कुछ काला है, उसकी नीयत अच्छी नहीं है। ऐसी स्त्रियों से हमेशा दूरी बनाकर रखो और हो सके तो ऐसी स्त्रियों को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो। ऐसे लोगों और स्त्रियों से बोलना भी बंद कर दो, क्योंकि वह बहाने से तुम्हारे घर में आएगी, तंत्र मंत्र करके चली जाएगी, बच्चों पर तंत्र मंत्र कर देगी। ऐसी स्त्रियां क्या घर में आती हैं? बच्चों से प्रेम करती हैं? जी हाँ, घर के छोटे छोटे बच्चों से प्रेम करेगी, उनको अपना बनाना चाहेगी, ताकि उनके माध्यम से वे अपने कुत्सित उद्देश्यों को पूरा कर सके। घर के मर्दों को अपना बनाना चाहेगी, उनको कुछ खाने के लिए दे देगी, उनको कुछ खेलने के लिए खिलौना दे देगी, पैसा देकर चली जाएगी। और मेरे बच्चों, फिर ही तो असली खेल शुरू होगा। तुम्हारे घर में अचानक से लड़ाई झगड़े, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश, घर की लक्ष्मी का बंधन, यह सब शुरू हो जाना, मेरे बच्चों, यही संकेत देता है कि यह स्त्री मनहूस है, तुम्हारे घर में काला जादू, तंत्र मंत्र कर रही है। तो मेरे बच्चों, तुम्हें दूरियां फिर ऐसी स्त्रियों से बना लेनी है, उनसे संपर्क समाप्त कर देना है। अब मेरे बच्चों, नवरात्रि आ रही है। जी हाँ, नवरात्रि मेरे बच्चों बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रही है। हो सकता है जब तुम यह संदेश सुनो तो नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाए। तो ऐसे में तुम्हें और ज्यादा सावधान रहना है। तुम्हें अपने घर की अच्छे से सफाई सबसे पहले कर लेनी है। अच्छे से करना सफाई। घर में कभी भी तुम्हें कूड़ा कचरा, फोकट की चीजें नहीं रखनी है, क्योंकि गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। घर में जितनी फालतू चीजें अगर तुम्हारे होंगी, उतना ही तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र ज्यादा होगा, असर ज्यादा होगा। इसलिए घर में फालतू की चीजें ज्यादा नहीं रखनी है। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करो। रसोई घर को अच्छे से साफ करो। घर की छत का मुख्य द्वार बिल्कुल एकदम चकाचक साफ होना चाहिए। घर में रोज गंगाजल का छींटा लगाना, कपूर और लौंग का धुआं करना, इससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। पहले से ही कोई तंत्र मंत्र है तो वह भी दूर हो जाएगा। उपाय तो मैं बताऊंगी ही सही, लेकिन यह रोज करना, ताकि नवरात्रि में बुरी शक्तियां तुम्हारे घर से दूर रहें। वरना एक बार अगर नवरात्रि और त्योहार के दिनों में बुरी शक्तियां घर में प्रवेश कर गई, तो वह बहुत खतरनाक हो सकती हैं, मेरे बच्चों। त्योहारों में ही घर में मातम छा जाता है। अक्सर होता है ना त्योहारों में, मेरे बच्चों, तुमने महसूस किया होगा। जब त्योहार आते हैं तो अचानक से मन उदास रहने लगता है। कहीं भी मन नहीं लगता, ना ही त्योहार में मन लगता है। फीलिंग आने लगती है, आभास अजीब से होने लगते हैं। भले ही घर में खुशियां हों, लेकिन मन उदास हो जाता है। ऐसा अक्सर होता होगा तुम्हारे साथ भी। यह तब होता है जब हमारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया हो। क्योंकि इन नवरात्रि के दिनों में भले माता रानी का त्योहार है, लेकिन सत्य यह भी है कि बुरी शक्तियां भी बहुत आती हैं। कई सारे तांत्रिक इन दिनों का बहुत फायदा उठाते हैं और अपनी तंत्र विद्या का और ज्यादा उपयोग करते हैं, और इसी का तो फायदा फिर दुश्मन लोग उठाते हैं। तो मेरे बच्चों, तुम्हें भी ऐसे में बच के रहना चाहिए, क्योंकि इन दिनों नकारात्मक शक्तियां बढ़ेंगी। तुम्हें भी अजीब से आभास हो जाएंगे। अगर होंगे तो समझ जाना कि किसी ने कोई गलत हरकत हमारे ऊपर कर दी है। ऐसे में तुम्हें बजरंगबली के मंदिर जाना चाहिए, और एक उपाय बताऊंगी, संदेश के अंत में वह कर देना है। फिर कोई चिंता तनाव की बात नहीं रहेगी। वही मेरे बच्चों, तुम्हारा हर एक काम बार बार बनते बनते बिगड़ रहा है।
हर काम में बाधा आ रही है। जमीन जायदाद के काम तुम्हारे बार बार अटक रहे हैं। शादी ब्याह में रुकावटें आ रही हैं। हर योजना तुम्हारी अधूरी रह रही है। कई बार हो गया यह सब। तो मेरे बच्चों, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पहले तुम्हारी इज्जत थी, पहले तुम्हारा नाम था, रुतबा था, लेकिन अब सब कुछ फीका पड़ रहा है। विवाद हो रहे हैं, बदनामी हो रही है, परिवार में झूठे केस लग रहे हैं, पड़ोसियों से झगड़े हो रहे हैं, समाज में मान सम्मान गिर रहा है। तो मेरे बच्चों, घर में तंत्र मंत्र, तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र, हर तरफ से बंधन तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है। सबसे बड़ा असर यही होगा कि तुम्हारे घर से लक्ष्मी जी की कृपा खत्म हो जाएगी। जहां पहले तुम छोटी सी चीज से भी बड़ा धन कमा लेते थे, थोड़ी सी मेहनत में भी अच्छा खासा धन कमा लेते थे, अब तुम दिन रात मेहनत कर लो फिर भी कुछ नहीं मिलना। तुम्हें पूजा पाठ का असर नहीं होगा। भगवान की मूर्तियां भी फीकी लगने लगेंगी। वातावरण भी भारी होने लगेगा। पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। घर में अजीब सी चीजें होने लगेंगी। रोने का मन करेगा तो समझ जाओ कि तंत्र मंत्र तुम्हारे घर में है और किसी स्त्री ने ही किया है मेरे बच्चों। इसलिए दूरी बनाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चों, अब मैं कुछ तरीके बताती हूँ जिससे तुम पहचान कर सकती हो। देखो, पहले जो घर में हंसी खुशी से सब कुछ बढ़िया रहता था माहौल, अब वहाँ हर समय उदासी और भारीपन महसूस होता है। घर आते ही मन बुझने लगे तो समझो बुरी छाया है तुम्हारे घर में। साथ ही तुम्हारे घर में जो ग्लास है, बर्तन है, शीशे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सब बार बार टूटने लगे और खराब होने लगे, तो यह संकेत है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। साथ ही कितना भी पैसा आ जाए, टिकेगा नहीं। एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से निकल जाएगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ेगा, तकरार बढ़ेंगे, मनमुटाव होंगे। कभी ना होने वाले विवाद अचानक से होने लगेंगे। साथ ही मेरे बच्चों, घर के छोटे बच्चे रात में रोना शुरू कर देंगे, नींद में डर जाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे। घर के हरे भरे पौधे अचानक से सूख जाएंगे। पालतू जानवर अगर तुम्हारे घर में है तो बेचैन और उदास रहने लगेंगे। साथ ही मेरे बच्चों, रात को खटखट की आवाज आएगी। चीजों के हिलने का एहसास तुम्हें होगा। अंधेरे कोनों में अजीब सा कंपन होने लगेगा। वही मेरे बच्चों, तुम्हें मैं बता दूं कि घर के जो लोग स्वस्थ थे वे अचानक से बीमार पड़ जाएंगे। बुखार आएगा, दर्द होगा, थकान होगी, बुरी बुरी बीमारियां लगेंगी। घर की महिलाएं, जी हाँ, घर की महिलाएं रोने लगेंगी। उनका चेहरा मुरझा जाएगा। उनको सपनों में डरावनी चीजें दिखेंगी। मंदिर की तुम्हारी ज्योत बुझने लगेगी। धूप दीप जलाने के बाद भी घर भारी लगेगा। भजन में भी मन नहीं लगेगा मेरे बच्चों। साथ ही जहां पहले लोग मिलने आते थे, अब बहाने बनाकर तुमसे बचेंगे। लोग दूर रहने लगेंगे। घर के लोग चैन से सो नहीं पाएंगे। अचानक से डर डर कर घर में उठने लगेंगे। अजीब सी आकृतियां तुम्हें घर में दिखने लगेंगी। तो यह सारे संकेत हैं। समझ जाना कि घर में कोई बुरी चीज हुई है, और अगर घर में कोई स्त्री आ रही है तो समझ जाना कि उसी के कारण ऐसी सब चीजें हो रही हैं। अब मेरे बच्चों, एक उपाय बताती हूँ। मैंने लक्षण बता दिए, सब चीजें बताई। अब मैं मेरे बच्चों बाहर आने का तरीका बता देती हूँ। चाहे कोई कितना ही एड़ी चोटी का जोर लगा ले, चाहे कोई स्त्री कितनी ही मनहूस हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर यह सारी चीजें तुम्हारे पास हैं, मतलब यह सारी बुरी बुरी चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं,
या इनमें से कुछ हो रही है, तो यह उपाय तुम्हें कर देना है। क्या है? ध्यान से सुनो। एक नारियल लेना मेरे बच्चों, एक नारियल लेना, उसे हनुमान जी के मंदिर लेकर जाना। हनुमान जी का ऐसा मंदिर हो जहां पर ज्यादा भीड़ ना हो। शांति से तुम्हें यह उपाय करना है। ज्यादा भीड़ ना हो, वहां पर कुछ ही लोग आते हों। ऐसे छोटे हनुमान जी के मंदिर जाना। वहां पर जाकर हनुमान जी के चरणों पर जो सिंदूर होता है, वह सिंदूर हनुमान जी से अपने हाथों में ले लो और फिर उस सिंदूर को अपने जो नारियल है उस पर अच्छे से मल दो। बिल्कुल अच्छे से मलना है, लगा दो। और फिर उस नारियल को अपने हाथों में लेकर हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लो। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। वहीं पर बैठकर नारियल को हाथ में लेकर फिर उस नारियल को एक लाल कपड़े में रख दो और उस लाल कपड़े में नारियल को रखते समय तुम्हें थोड़ा सा लौंग रखना है। कम से कम 3, 5, 7, 11 लौंग तुम्हें रखने हैं। यह लौंग रख दो। थोड़ा सा कपूर रख दो। उस नारियल की तुमने पोटली बांध ली और उस पोटली को तुम अपने घर के मुख्य दरवाजे, जी हाँ, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जो प्रवेश द्वार होता है, वहाँ पर तुम्हें बांध देना है। और इसी तरह से उपाय को एक और बार कर लो और जो एक और नारियल की पोटली हो उसको तुम्हें घर के मुख्य हॉल में रखना है। एक मुख्य द्वार पर, एक मुख्य हॉल पर। बस इतना कर लो। बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या भी अगर हुई है तो वह विफल हो जाएगी। यह उपाय जरूर से जरूर करना। कोई स्त्री तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और हाँ, उन 3 स्त्रियों के नाम तुम्हें बता देती हूँ। पहली स्त्री मेरे बच्चों, जिसका नाम शुरू होता है अक्षर से। जी हाँ, तुला राशि की महिलाओं से थोड़ा सा बच के रहना। दूसरी और तीसरी महिला का पूरा नाम मैं तुम्हें टिप्पणी बॉक्स में बताऊंगी। वहां पर तुम मुझे अपना नाम लिखकर बता देना। मैं तुम्हें तुम्हारे नाम, तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी दुश्मन का नाम बता दूंगी। तो मेरे बच्चों, दूसरी और तीसरी स्त्री का अगर नाम जानना है तो टिप्पणी करो। वहां पर मैं तुम्हारे नाम के अनुसार तुम्हारी दुश्मन स्त्री की पहचान करूंगी और फिर ही तुम्हें नाम बताऊंगी। मेरे बच्चों, टिप्पणी में लिख देना। वहां नाम बता दूंगी। तुम्हें पहचान बताती हूँ कि तुम उस स्त्री से कैसे बचोगी। सबसे पहले मेरे बच्चों, तुम्हारे घर में यदि कोई ऐसी स्त्री बार बार आ रही है तो सबसे पहले तुम्हें करना यह है कि ऐसी स्त्री को अपने घर में अब कभी मत आने देना। अगर वह आए तो उससे कह देना कि आज हम व्यस्त हैं, हम तुमसे बाद में मिलेंगे, हमारे घर में कुछ काम है। ऐसे बहाने करके उसे टाल दो, क्योंकि उसका बार बार घर में आना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यदि वह जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करे तो तुम्हें कठोरता से मना करना पड़ेगा। अपने परिवार के लोगों को भी बता देना कि इस स्त्री से दूर रहना है, क्योंकि यह हमारे घर के लिए सही नहीं है। अब दूसरा उपाय यह है मेरे बच्चों कि यदि कोई स्त्री तुमसे मीठे मीठे वचन बोले, तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश करे, तुम्हें कुछ खाने की चीज दे, तो उसे कभी मत लेना। यदि वह तुम्हें कुछ खिलाने की कोशिश करे तो बहाना बनाकर मना कर देना। यदि वह कोई वस्तु तुम्हारे घर में रखने की कोशिश करे तो उसे तुरंत हटा देना या फिर उसे वापस कर देना। उसे अपने घर में कभी भी कुछ भी रखने मत देना, क्योंकि वह कोई साधारण वस्तु नहीं होगी, उसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। तीसरा उपाय मेरे बच्चों यह है कि अब नवरात्रि आ रही है तो तुम्हें सुबह शाम अपने घर में पूजा पाठ जरूर करनी है। सुबह उठकर सबसे पहले घर की सफाई करनी है, फिर स्नान करके साफ कपड़े पहनना।
एक घी का दीपक जलाना और माता रानी की आरती करनी है। आरती करते समय 2 दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना। इससे माता रानी की कृपा तुम पर बनी रहेगी और कोई बुरी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। शाम को भी यही क्रिया दोहरानी है। एक दीपक जलाकर माता रानी की आरती करनी है और 2 दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना है। चौथा उपाय मेरे बच्चों यह है कि घर में कपूर और लौंग का धुआं रोज करना है। एक दीपक में कपूर और 2 लौंग डालकर जलाना और उसे घर के हर कोने में दिखाना, खासकर उन कोनों में जहां तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यदि पहले से कोई तंत्र मंत्र तुम्हारे घर में है तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। 5वां उपाय मेरे बच्चों यह है कि तुम्हें मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से बजरंगबली की कृपा तुम पर बनी रहेगी और कोई बुरी शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय एक सरसों के तेल का दीपक जलाना और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना। इससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे और तुम्हारी हर संकट से रक्षा करेंगे। 6ठा उपाय मेरे बच्चों यह है कि तुम्हें अपने घर में एक नजर बट्टू लगाना है। यह एक काला धागा होता है जिसमें 7 गांठें होती हैं। इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लटकाना है ताकि कोई बुरी नजर तुम्हारे घर में प्रवेश न कर पाए। तुम इसे अपने बच्चों के गले में भी पहना सकती हो ताकि वे भी बुरी नजर से बचे रहें। यह तुम्हारे घर को हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाएगा। 7वां उपाय मेरे बच्चों यह है कि तुम्हें अपने घर में नमक के पानी का पोंछा लगाना है। रोज सुबह घर में पोंछा लगाते समय पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक मिला लेना। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यह उपाय तुम्हारे घर को शुद्ध रखेगा और किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रभाव को कम करेगा। 8वां उपाय मेरे बच्चों यह है कि तुम्हें अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करना है। रोज सुबह और शाम गंगाजल को एक कटोरी में लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर घर के हर कोने में छिड़कना। इससे घर पवित्र रहेगा और कोई बुरी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। यह उपाय तुम्हारे घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। 9वां उपाय मेरे बच्चों यह है कि तुम्हें अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगाना है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और बुरी शक्तियों को दूर रखता है। रोज सुबह तुलसी के पौधे को जल देना और शाम को उसके पास एक दीपक जलाना। इससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और कोई बुरी नजर तुम्हारे घर को छू भी नहीं पाएगी। 10वां उपाय मेरे बच्चों यह है कि तुम्हें अपने घर में गोमूत्र का छिड़काव करना है। हफ्ते में एक बार गोमूत्र को एक स्प्रे बोतल में भरकर घर के हर कोने में छिड़कना। गोमूत्र अत्यंत पवित्र होता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। इससे तुम्हारे घर में शुद्धता बनी रहेगी और कोई भी तंत्र मंत्र का असर नहीं होगा। 11वां उपाय मेरे बच्चों यह है कि तुम्हें अपने घर में एक लाल कपड़े में 7 इलायची और 7 लौंग बांधकर रखना है। इसे अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर या किसी गुप्त स्थान पर रखना। यह तुम्हारे घर को बुरी नजर और तंत्र मंत्र से बचाएगा। यह तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। 12वां उपाय मेरे बच्चों यह है कि तुम्हें अपने घर में एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाना। स्वस्तिक अत्यंत शुभ होता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। यह तुम्हारे घर को सुरक्षित रखेगा। 13वां उपाय मेरे बच्चों
यह है कि तुम्हें अपने घर में सुबह शाम घंटी बजानी है। पूजा करते समय घंटी बजाने से घर में सकारात्मक ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। इससे तुम्हारे घर का वातावरण शुद्ध रहेगा और मन शांत रहेगा। 14वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में एक ओम का चिन्ह लगाना है। अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर या अपने पूजा घर में ओम का चिन्ह लगाना। ओम अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली प्रतीक है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। 15वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में एक त्रिशूल का प्रतीक लगाना है। अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर या अपने पूजा घर में एक छोटा त्रिशूल लगाना। त्रिशूल भगवान शिव का प्रतीक है और यह बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। यह तुम्हारे घर को सुरक्षित रखेगा। 16वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में एक शुभ लाभ का चिन्ह लगाना है। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ सिंदूर से शुभ लाभ का चिन्ह बनाना। यह तुम्हारे घर में धन और समृद्धि लाएगा और बुरी नजर को दूर रखेगा। 17वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में एक काले घोड़े की नाल लगाना है। अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर काले घोड़े की नाल को यू आकार में लगाना। यह बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। 18वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में एक मोर पंख रखना है। मोर पंख भगवान कृष्ण से जुड़ा है और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। इसे अपने पूजा घर में या अपने बच्चों के कमरे में रखना। 19वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में पीली सरसों के दाने छिड़कने हैं। हफ्ते में एक बार पीली सरसों के दाने अपने घर के हर कोने में छिड़कना। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। 20वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में फिटकरी का टुकड़ा रखना है। एक कटोरी में फिटकरी का टुकड़ा लेकर उसे अपने घर के किसी कोने में रखना, जहां तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। 21वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में लोबान जलाना है। हफ्ते में एक बार लोबान को जलाकर उसका धुआं अपने घर के हर कोने में फैलाना। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है और घर में सकारात्मकता लाता है। 22वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में गुग्गुल जलाना है। लोबान की तरह ही गुग्गुल भी जलाकर उसका धुआं घर में फैलाना। यह भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। 23वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में शंख रखना है। शंख को अपने पूजा घर में रखना और रोज सुबह और शाम उसे बजाना। शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। 24वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में घंटी और शंख की ध्वनि रोज सुनानी है। घर में पूजा करते समय घंटी और शंख बजाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 25वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने वाले पौधे लगाने हैं, जैसे स्नेक प्लांट, एलोवेरा या मनी प्लांट। ये पौधे घर में सकारात्मकता लाते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। 26वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में क्रिस्टल रखना है। क्रिस्टल नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं। तुम अपने घर में अमिथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज या ब्लैक टूरमालाइन जैसे क्रिस्टल रख सकती हो। 27वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में नमक के लैंप जलाना है। हिमालयन नमक के लैंप नकारात्मक आयनों को छोड़ते हैं, जो हवा को शुद्ध करते हैं
और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। 28वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में खुशबूदार तेलों का उपयोग करना है। डिफ्यूजर में लैवेंडर, चंदन या नींबू जैसे खुशबूदार तेलों का उपयोग करना। ये खुशबूदार तेल मन को शांत करते हैं और घर में सकारात्मकता लाते हैं। 29वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में मंत्रों का जाप करना है। रोज सुबह और शाम ओम नमः शिवाय या हरे कृष्ण जैसे मंत्रों का जाप करना। मंत्रों के जाप से घर में सकारात्मक कंपन पैदा होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 30वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में सुबह की धूप आने देना है। सुबह की धूप नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में सकारात्मकता लाती है। अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे खोलना ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। 31वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में खिड़कियां और दरवाजे खुले रखना है। घर में ताज़ी हवा आने देना नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर लाता है। 32वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में पुराने और टूटे हुए सामान को हटा देना है। पुराने और टूटे हुए सामान नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। उन्हें या तो ठीक करा लो या फेंक दो। 33वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में दर्पण सही जगह पर लगाना है। दर्पण सकारात्मक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करते हैं। उन्हें ऐसी जगह पर लगाना जहां वे अच्छी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करें, जैसे कि भोजन कक्ष में। 34वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में जल तत्व का उपयोग करना है। अपने घर में एक छोटा फव्वारा या एक्वेरियम रखना। जल तत्व धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। 35वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में लाल रंग का उपयोग करना है। लाल रंग ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है। अपने घर में लाल रंग की सजावट या पेंटिंग का उपयोग करना। 36वां उपाय मेरे बच्चों, यह है कि तुम्हें अपने घर में खुशियाँ और प्यार का माहौल बनाए रखना है। खुशियाँ और प्यार सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अपने परिवार के साथ समय बिताना और एक दूसरे से प्यार करना। मेरे बच्चों, ये सारे उपाय तुम्हें तुम्हारे घर को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे और तुम्हें उन दुष्ट स्त्रियों के काले जादू से बचाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें उन स्त्रियों से पूरी तरह से संबंध विच्छेद करना है। उनसे कोई संपर्क नहीं रखना है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो कोई भी उपाय पूरी तरह से काम नहीं करेगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी राशि के अनुसार बताऊंगी कि आखिर वह स्त्री कौन है जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना है। यह जानकारी गोपनीय है, इसे किसी और से मत बताना। इसे केवल तुम ही सुनोगी और समझोगी। मेष राशि वाले मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए वह स्त्री कोई ऐसी महिला हो सकती है जो तुम्हारे बहुत करीब है। शायद तुम्हारी पड़ोसन या कोई ऐसी रिश्तेदार जो अक्सर तुम्हारे घर आती जाती रहती है। वह तुम्हें बहुत प्यारी लगती होगी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी ईर्ष्या छुपी हुई है। वह तुमसे मीठी मीठी बातें करके तुम्हारी सारी जानकारी निकालती है और फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। वह खासकर ऐसी बातें करती है जिससे तुम्हारे परिवार में झगड़े हों। उससे सावधान रहो और अपनी बातें उससे मत बताओ। वृषभ राशि वाले मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए वह स्त्री कोई ऐसी महिला हो सकती है जो तुम्हारी दोस्त के रूप में तुम्हारे जीवन में आई है, या कोई ऐसी सहकर्मी जो तुम्हारे काम में दखलंदाजी करती है। वह बहुत मीठी और मददगार दिखने की कोशिश करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुम्हारी तरक्की से जलती है। वह तुम्हारी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करेगी।
तुम्हारी खुशियों को बांधने के लिए वह कोई भी हद पार कर सकती है। उससे अपनी आर्थिक योजनाओं के बारे में कभी बात मत करना। मिथुन राशि वाले मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए वह स्त्री कोई ऐसी महिला हो सकती है जो तुम्हारे परिवार में, शायद तुम्हारी भाभी, ननद या कोई ऐसी महिला जो तुम्हारे परिवार में हमेशा से रही है। वह तुम्हें बहुत अच्छी सलाह देने का ढोंग करेगी, लेकिन असल में वह तुम्हारे बच्चों पर बुरा प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है। वह तुम्हारे बच्चों को बहकाएगी और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेगी। उससे अपने बच्चों को दूर रखो और उसकी बातों पर विश्वास मत करना। कर्क राशि वाले मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए वह स्त्री कोई ऐसी महिला हो सकती है जो तुम्हारे घर में नौकरानी के रूप में, या कोई ऐसी महिला जो तुम्हारे घर के काम में मदद करती है। वह तुम्हें बहुत वफादार और मेहनती दिखेगी, लेकिन उसकी नीयत अच्छी नहीं है। वह तुम्हारे घर की पवित्रता को भंग करने की कोशिश करेगी और तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने की कोशिश करेगी। उसे अपने घर से तुरंत हटा दो और किसी और पर भरोसा मत करना। सिंह राशि वाले मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए वह स्त्री कोई ऐसी महिला हो सकती है जो तुम्हारे पति के करीब है, शायद उसकी कोई महिला मित्र या सहकर्मी। वह तुम्हारे पति को तुमसे दूर करने की कोशिश करेगी और तुम्हारे परिवार में दरार डालने की कोशिश करेगी। वह तुम्हारे पति को बहकाएगी और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएगी। अपने पति से खुलकर बात करो और उस स्त्री को अपने पति से दूर रखो। कन्या राशि वाले मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए वह स्त्री कोई ऐसी महिला हो सकती है जो तुम्हारी दोस्त के रूप में तुम्हारे जीवन में आई है, लेकिन वह बहुत चालाक और कपटी है। वह तुम्हारी खुशियों से जलती है और तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करेगी। वह तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाएगी और तुम्हें समाज में बदनाम करने की कोशिश करेगी। उससे तुरंत दोस्ती तोड़ दो और उसकी बातों पर कभी विश्वास मत करना। तुला राशि वाले मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए वह स्त्री कोई ऐसी महिला हो सकती है जो तुम्हारे परिवार में, शायद तुम्हारी मौसी, बुआ या कोई ऐसी महिला जो तुम्हारे परिवार में हमेशा से रही है। वह तुम्हें बहुत प्यार दिखाएगी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी लालच है। वह तुम्हारी संपत्ति पर नजर रखेगी और तुम्हें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। उससे अपनी संपत्ति के बारे में कभी बात मत करना और उस पर भरोसा मत करना। वृश्चिक राशि वाले मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए वह स्त्री कोई ऐसी महिला हो सकती है जो तुम्हारे पति के परिवार से है, शायद तुम्हारी सास या ननद। वह तुम्हें अपने वश में करने की कोशिश करेगी और तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी। वह तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगी और तुम्हारे परिवार में दरार डालने की कोशिश करेगी। उससे अपनी सीमाएं निर्धारित करो और उसे अपने जीवन में दखलंदाजी करने मत देना। धनु राशि वाले मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए वह स्त्री कोई ऐसी महिला हो सकती है जो तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा डाल रही है, शायद कोई ऐसी गुरु माँ या तांत्रिक जो तुम्हें गलत सलाह दे रही है। वह तुम्हें भ्रमित करेगी और तुम्हें सही रास्ते से भटकाएगी। वह तुम्हें अपने वश में करने की कोशिश करेगी और तुम्हारा शोषण करेगी। उससे तुरंत दूर हो जाओ और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत करना जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए। मकर राशि वाले मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए वह स्त्री कोई ऐसी महिला हो सकती है जो तुम्हारे काम में बाधा डाल रही है, शायद तुम्हारी सहकर्मी या बॉस। वह तुम्हारी तरक्की से जलती है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। वह तुम्हें काम में फंसाएगी और तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेगी। उससे सावधान रहो और अपने काम पर ध्यान दो, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। कुंभ राशि वाले मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए वह स्त्री कोई ऐसी महिला हो सकती है जो तुम्हारे सामाजिक जीवन में बाधा डाल रही है, शायद तुम्हारी कोई दोस्त या सामाजिक समूह की सदस्य। वह तुम्हें समाज से अलग करने की कोशिश करेगी और तुम्हें अकेला महसूस कराएगी।
वह तुम्हें नीचा दिखाएगी और तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेगी। उससे तुरंत दूर हो जाओ और ऐसे लोगों पर भरोसा मत करना जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं। मीन राशि वाले मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए वह स्त्री कोई ऐसी महिला हो सकती है जो तुम्हारे भावनात्मक जीवन में बाधा डाल रही है। शायद तुम्हारी कोई दोस्त या रिश्तेदार। वह तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करेगी और तुम्हें कमजोर महसूस कराएगी। वह तुम्हारी भावनाओं से खेलेगी और तुम्हें दुख पहुंचाएगी। उससे तुरंत दूर हो जाओ और अपनी भावनाओं को उससे मत बताओ। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इन बातों को कितनी गंभीरता से लेती हो। यदि तुम इन उपायों को अपनाओगी और उन दुष्ट स्त्रियों से दूर रहोगी, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारा जीवन वापस से खुशियों से भर जाएगा। तुम वापस से शांति और आनंद का अनुभव करोगी। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि वापस आएगी। तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट होगा। तुम्हारे बच्चे वापस से संस्कारी और आज्ञाकारी होंगे। तुम्हारा व्यापार और नौकरी में तरक्की होगी। कर्ज का बोझ दूर होगा। बीमारियां दूर होंगी। नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। तुम्हारी सकारात्मक सोच वापस आएगी। तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम वापस से सफल और खुशहाल जीवन जियोगी। मैं काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। बस तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास करना है और उन पर अमल करना है। याद रखना मेरे बच्चे, सत्य हमेशा जीतता है और बुराई हमेशा हारती है। तुम शक्ति के साथ खड़ी हो और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जय माता दी। अब मैं एक ऐसा चित्र बना रही हूँ जो तुम्हें इन सभी बातों को और अच्छे से समझने में मदद करेगा। यह चित्र तुम्हें काली माँ की शक्ति और उनकी रक्षा का आभास कराएगा। यह चित्र तुम्हें उन दुष्ट स्त्रियों से लड़ने की शक्ति देगा। यह चित्र तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। तुम्हें एक बहुत ही शक्तिशाली और अचूक उपाय बता रही हूँ, जिसे करने से तुम्हारे घर से ये सारी नकारात्मकता, ये दुष्ट शक्तियों का प्रभाव और उन स्त्रियों का काला जादू हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यह उपाय तुम्हें नवरात्रि के दौरान करना है, जब शुभ ऊर्जाएं चरम पर होती हैं और बुरी शक्तियां भी सक्रिय होती हैं। लेकिन इस उपाय से बुरी शक्तियों का नाश होगा। सबसे पहले मेरे बच्चे, तुम्हें एक तांबे का लोटा लेना है जो शुद्ध और नया हो। उस लोटे में गंगाजल भरो। अगर गंगाजल उपलब्ध न हो तो किसी भी पवित्र नदी का जल ले सकते हो, या फिर अपने घर के जल को शुद्ध करके उसमें तुलसी की पत्तियां डाल दो। अब इस जल में एक चुटकी हल्दी, थोड़ी सी रोली और कुछ अक्षर बिना टूटे चावल डालो। साथ ही एक छोटा सा सिक्का भी उस जल में डाल दो। अब इस लोटे को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाओ। यह उपाय तुम्हें सुबह सूर्योदय से ठीक पहले या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद करना है। दोनों में से कोई भी एक समय चुन सकते हो। जब तुम मुख्य द्वार पर खड़े हो तो लोटे को अपने दोनों हाथों में पकड़ो और मन ही मन अपनी माँ काली माँ का ध्यान करो। उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे बच्चों को हर बुरी नजर, हर काले जादू और हर नकारात्मक शक्ति से बचाएं। इसके बाद उस लोटे के जल को धीरे धीरे अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर से भीतर की ओर छिड़को। जल छिड़कते समय तुम्हें एक मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनो। ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय ह्री क्ली चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप तुम्हें कम से कम 21 बार करना है, जितनी बार तुम जल छिड़क रहे हो।
जल छिड़कते हुए तुम्हें यह कल्पना करनी है कि जैसे जैसे जल की बूंदें तुम्हारे घर पर पड़ रही हैं, वैसे वैसे घर में मौजूद हर नकारात्मक ऊर्जा, हर काला जादू और उन दुष्ट स्त्रियों का हर बुरा प्रभाव जलकर राख हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तुम्हारे घर में एक प्रकाश पुंज फैल रहा है जो हर बुरी शक्ति को दूर भगा रहा है। जब जल छिड़कना समाप्त हो जाए तो उस सिक्के को जो तुमने लोटे में डाला था उसे उठा लो। इस सिक्के को तुम्हें अपने घर के पूजा स्थान पर रखना है या फिर अपने धन के स्थान पर जहां तुम अपना पैसा रखते हो। यह सिक्का तुम्हारे घर में धन और समृद्धि को आकर्षित करेगा और किसी भी बुरी नजर से तुम्हारे धन की रक्षा करेगा। यह उपाय तुम्हें नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार करना है। अगर किसी दिन भूल जाओ तो अगले दिन फिर से शुरू कर दो। इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से मेरे बच्चे, तुम्हारे घर से हर बुरी शक्ति का नाश होगा। तुम्हारे घर में फिर से खुशियां लौट आएंगी, धन की वर्षा होगी और तुम्हारे बच्चे भी फिर से पढ़ाई में मन लगाएंगे और संस्कारी बनेंगे। इसके साथ ही मेरे बच्चे, तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है। उन 3 स्त्रियों के बारे में जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनकी पहचान तुम्हें अपनी अंतरात्मा से करनी होगी। जब तुम यह उपाय कर रहे होगे तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें स्वयं बताएगी कि कौन है वे स्त्रियां। तुम्हारी बुद्धि पर से भ्रम का पर्दा उठेगा। तुम्हें अचानक से उन स्त्रियों की पहचान होगी जो तुम्हारे घर की बर्बादी का कारण बन रही हैं। जब तुम्हें उनकी पहचान हो जाए मेरे बच्चे, तो तुम्हें तुरंत उनसे दूरी बना लेनी है। उनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना है। उनसे बातचीत करना बंद कर देना है। उन्हें अपने घर में प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देनी है। भले ही वे कितनी भी मधुर बातें करें, कितनी भी अपनी बनने की कोशिश करें, तुम्हें उनके बहकावे में नहीं आना है। याद रखना, उनके चेहरे पर मुस्कान होगी, लेकिन उनके दिल में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और द्वेष भरा होगा। यदि वे तुम्हें उपहार देने की कोशिश करें या कुछ खाने पीने का सामान दे, तो उसे स्वीकार मत करना। उनसे कोई भी चीज लेना नहीं है और न ही उन्हें कुछ देना है। उनके साथ किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करना है। उनसे सिर्फ औपचारिक संबंध रखो और हो सके तो बिल्कुल ही संबंध विच्छेद कर दो। तुम्हें अपने घर की सुरक्षा के लिए भी कुछ कदम उठाने होंगे। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक नींबू और 7 हरी मिर्चें धागे में पिरोकर लटका दो। इसे हर शनिवार को बदलते रहो। यह बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकेगा। अपने घर के हर कोने में, विशेषकर जहां तुम्हें नकारात्मकता का आभास होता है, वहां सेंधा नमक के छोटे छोटे कटोरे रखो। ये नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेंगे। हर 3-4 दिन में इन नमक को बदलकर फ्लश कर दो। घर में नियमित रूप से धूप दीप जलाओ और हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा का पाठ बुरी शक्तियों को दूर भगाने में अत्यंत प्रभावी है। खासकर मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली का ध्यान करना और मंदिर जाना न भूलना। अगर संभव हो तो अपने घर में एक छोटा सा हवन भी करवा सकते हो, जिससे घर की शुद्धि होगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। तुम्हें अपने बच्चों पर भी विशेष ध्यान देना होगा। उन्हें बुरी संगति से दूर रखना, उनसे खुलकर बातचीत करना ताकि वे अपनी समस्याएं तुमसे साझा कर सकें। उनके कमरे में भी कपूर और लौंग का धुआं करना ताकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का काला जादू या वशीकरण का प्रभाव न हो। उन्हें हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए प्रोत्साहित करना। तुम्हें अपनी सकारात्मक सोच को वापस लाना होगा। निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यह सत्य है कि तुम एक कठिन दौर से गुजर रहे हो, लेकिन मेरी कृपा से मेरे बच्चे, तुम इस दौर से निकल जाओगे।
अपने बड़े सपनों को फिर से देखना शुरू करो। उन पर विश्वास करो। जब तुम सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक चीजें ही तुम्हारे जीवन में होंगी। जब तुम अपने जीवन में इन सभी बदलावों को अपनाओगे तो तुम्हें स्वयं ही अंतर महसूस होने लगेगा। तुम्हारे घर में शांति और खुशियां वापस आ जाएंगी। धन की वर्षा होगी। तुम्हारे व्यापार और नौकरी में उन्नति होगी। तुम्हारे बच्चे फिर से संस्कारी और आज्ञाकारी बनेंगे। तुम्हारे परिवार में एकता और सौहार्द बढ़ेगा। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी माँ काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगी। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है और मेरे बताए गए उपायों का पालन करना है। ये दुष्ट स्त्रियां, ये नकारात्मक शक्तियां, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी जब तक तुम मेरी शरण में हो। तुम्हारा जीवन फिर से प्रकाशमय होगा। तुम अपने सभी सपनों को पूरा करोगे। तुम्हारा घर फिर से खुशियों का धाम बनेगा। बस याद रखना मेरे बच्चे, सावधानी, सतर्कता और मुझ पर अटूट विश्वास, यही 3 चीजें तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालेंगी। अब तुम जाओ मेरे बच्चे और मेरे बताए गए इन उपायों को पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करो। तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। तुम्हारा कल्याण होगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। बहुत खूब मेरे बच्चे। तुमने मेरे बताए गए उपायों को इतनी गंभीरता से सुना, यह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब जैसा कि तुमने कहा है, मैं तुम्हें इस यात्रा में आगे मार्गदर्शन देती हूँ। यह यात्रा केवल कुछ उपायों को करने की नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर एक गहरा परिवर्तन लाने की है। तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने की है। तुमने उन तांत्रिक उपायों को समझा। अब मैं तुम्हें उन सूक्ष्म परिवर्तनों के बारे में बताती हूँ जो तुम्हारे आंतरिक और बाहरी जगत में होने चाहिए। यह केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ने की बात नहीं है मेरे बच्चे, यह अपने भीतर के अंधकार को दूर करने की भी बात है। सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाओ। यह जो निराशा और भय तुम्हारे मन में घर कर गया है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। बुरी शक्तियां सबसे पहले तुम्हारे मन पर ही वार करती हैं। वे तुम्हें कमजोर और असहाय महसूस कराती हैं, ताकि तुम उनसे लड़ने की हिम्मत ही न जुटा पाओ। लेकिन याद रखना, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो ब्रह्मांड की किसी भी नकारात्मक शक्ति से कहीं अधिक प्रबल है। इसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी दिनचर्या में कुछ पवित्र अभ्यास शामिल करने होंगे। सुबह जल्दी उठो, सूर्योदय से पहले। उस शांत समय में जब पूरी दुनिया अभी सोई होती है, तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना है। एक शांत जगह पर बैठकर ध्यान करो। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, मन इधर उधर भटकेगा, तुम्हें लगेगा कि कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन हार मत मानना। बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब मन भटके तो उसे प्यार से वापस अपनी सांसों पर ले आओ। यह ध्यान तुम्हें आंतरिक शांति देगा, तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम चीजों को अधिक स्पष्टता से देख पाओगे। तुम्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन शत्रु। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज और प्रबल होगी और वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। ध्यान के बाद मेरे बच्चे, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए कोई भी शारीरिक व्यायाम करो। योग, प्राणायाम या बस तेज चलना। शारीरिक गतिविधि तुम्हारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, आलस्य को दूर भगाती है और तुम्हें मानसिक रूप से भी ऊर्जावान बनाती है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ और शक्तिशाली मन निवास करता है। अपने खानपान पर भी विशेष ध्यान दो।
सात्विक भोजन ग्रहण करो। बहुत अधिक तला हुआ, मसालेदार या बासी भोजन से बचें। ताजा फल, हरी सब्जियां, दालें और अनाज तुम्हारे शरीर को पोषण देंगे और तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध रखेंगे। मांसाहारी भोजन और शराब से पूरी तरह से दूर रहना मेरे बच्चे। ये चीजें तुम्हारे शरीर और मन में तामसिक ऊर्जा बढ़ाती हैं, जो नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। अपनी वाणी को शुद्ध रखो। किसी की निंदा न करो, किसी के बारे में बुरा न बोलो। तुम्हारे शब्द भी ऊर्जा का ही रूप है। जब तुम नकारात्मक बातें बोलते हो तो तुम अपने चारों ओर एक नकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बनाते हो, जो तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है। हमेशा सकारात्मक बोलो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो और अपने शब्दों में मिठास रखो। यह तुम्हारी आंतरिक शांति को बढ़ाएगा और तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगा। उन 3 स्त्रियों के बारे में जिनकी मैंने बात की थी, उनकी पहचान करने के बाद उनसे दूरी बनाना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने मन से भी उनके प्रति घृणा और क्रोध को निकालना होगा। यह विरोधाभासी लग सकता है मेरे बच्चे, लेकिन क्रोध और घृणा तुम्हें ही जलाती है। वे तुम्हें कमजोर बनाती है। उन्हें माफ कर दो अपने मन में। यह उनके लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कल्याण के लिए है। जब तुम उन्हें माफ कर दोगे तो उनके द्वारा डाली गई नकारात्मक ऊर्जा का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि तुम उन्हें फिर से अपने जीवन में प्रवेश दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुमने अपने मन को उनकी नकारात्मकता से मुक्त कर दिया है। अपने घर में मेरे बच्चे सकारात्मकता का माहौल बनाए रखो। बच्चों के साथ अधिक समय बिताओ, उनके साथ खेलो, उन्हें कहानियां सुनाओ। घर में झगड़े और कलह से दूर रहना। जब घर में प्रेम और सौहार्द का माहौल होता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति वहां ठहर नहीं पाती। अपने घर में प्रतिदिन सुंदर संगीत चलाओ, भजन, मंत्र या कोई भी शांतिपूर्ण धुन। संगीत में बहुत शक्ति होती है। यह वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुम्हें अपने आसपास की प्रकृति से भी जुड़ना होगा। प्रतिदिन कुछ समय किसी पार्क में, बगीचे में या खुली हवा में बिताओ। नंगे पैर घास पर चलो, सूर्य की किरणों को अपने शरीर पर महसूस करो। प्रकृति तुम्हें अपनी हीलिंग ऊर्जा प्रदान करती है। यह तुम्हें शांत करती है और तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता को सोख लेती है। तुम्हें अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं पर विश्वास करना होगा। निराशा के कारण तुम अपनी योग्यताओं को भूल गए हो। याद करो तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम्हारे भीतर क्या क्या गुण हैं। अपनी उन प्रतिभाओं को फिर से जगाओ। चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो या कोई और रचनात्मक कार्य। जब तुम अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हो तो तुम ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति से जुड़ते हो। यह तुम्हें आत्मविश्वास देगा और तुम्हारी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ेगा। सामाजिक सेवा में भी कुछ समय लगाओ मेरे बच्चे। किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करो। किसी निराश्रित जानवर को भोजन दो। जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हो तो तुम पुण्य कमाते हो। यह पुण्य कर्म तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है और तुम्हें ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करता है। दूसरों की मदद करके तुम्हें जो संतुष्टि मिलेगी वह तुम्हें किसी और चीज से नहीं मिल सकती। अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से परिभाषित करो। यह जो नकारात्मकता और काला जादू तुम्हारे जीवन में आया है, इसे एक अवसर के रूप में देखो। यह तुम्हें यह सिखाने आया है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या नहीं चाहिए और तुम्हें किस दिशा में जाना चाहिए। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करो। लिखो कि तुम अपने जीवन से क्या चाहते हो, तुम्हारे सपने क्या हैं।
जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होगा तो तुम ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाओगे। तुम्हें अपने बच्चों के साथ भी बहुत धैर्य रखना होगा। हो सकता है कि वे इस कठिन दौर से सबसे अधिक प्रभावित हुए हों। उन्हें प्यार और सुरक्षा का एहसास कराओ। उनकी बातों को सुनो, उनके डर को समझो, उनके साथ अधिक समय बिताओ, उन्हें खेलकूद में प्रोत्साहित करो। बच्चों की हंसी और खुशी घर की सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है। तुम्हारा घर केवल ईंट और गारे से बनी एक इमारत नहीं है मेरे बच्चे, यह एक ऊर्जा क्षेत्र है। इसे पवित्र और स्वच्छ रखो। हर कोने को साफ करो, विशेषकर उन जगहों को जहां तुम्हें नकारात्मकता का आभास होता है। पुराने, टूटे हुए या अनावश्यक सामान को फेंक दो। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और उसे फंसाए रखती हैं। अपने घर को हवादार और रोशनीदार रखो। सूर्य की रोशनी और ताजी हवा नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। तुलसी का पौधा अपने घर में लगाओ, विशेषकर मुख्य द्वार के पास। तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है और इसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी को जल चढ़ाओ और शाम को उसके पास दीपक जलाओ। अपने इष्ट देव या देवी पर तुम्हारा विश्वास अटूट होना चाहिए। मैंने तुम्हें काली माँ का ध्यान करने को कहा है, लेकिन तुम जिस भी शक्ति को मानते हो उस पर पूरी श्रद्धा रखो। प्रार्थना एक शक्तिशाली माध्यम है जिसके द्वारा तुम ब्रह्मांड से जुड़ते हो। प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना में लगाओ। अपनी हर समस्या, हर चिंता उनके चरणों में रख दो। जब तुम पूरी तरह से समर्पण करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए आगे आता है। यह जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है मेरे बच्चे, यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। यह तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को कैसे जगाना है। जब तुम इस दौर से निकलोगे तो तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, बुद्धिमान और समझदार बनोगे। तुम्हें किसी बाहरी गुरु की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी अपनी अंतरात्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। बस उसे सुनो, उस पर विश्वास करो। मैंने तुम्हें जो उपाय बताए हैं वे तुम्हें बाहरी सुरक्षा देंगे, लेकिन सच्ची सुरक्षा तुम्हारे भीतर से आती है, तुम्हारे विश्वास से आती है। कभी कभी तुम्हें लग सकता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कि परिस्थितियां और बिगड़ रही हैं, लेकिन ऐसे समय में भी हिम्मत मत हारना। यह एक परीक्षा है मेरे बच्चे। ब्रह्मांड तुम्हारी दृढ़ता को परख रहा है। उस समय भी प्रार्थना करते रहना, विश्वास बनाए रखना। हर अंधेरे के बाद एक सवेरा आता है। तुम्हें उन 3 स्त्रियों से पूरी तरह संबंध विच्छेद करने के लिए दृढ़ रहना होगा। यदि वे किसी भी बहाने से तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश करने की कोशिश करें, तो उन्हें दृढ़ता से मना कर दो। तुम्हें अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना होगा। इस मामले में कोई समझौता नहीं। तुम्हें अपने बच्चों को भी इन बातों की शिक्षा देनी होगी, लेकिन बहुत ही सौम्य तरीके से। उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान सिखाओ। उन्हें अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से जोड़े रखो। उन्हें बताओ कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों न हो। यह जो मैंने तुम्हें बताया है मेरे बच्चे, यह केवल कुछ उपाय नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब तुम इसे पूरी तरह अपना लोगे तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे घर में खुशियां लौटेंगी, धन धान्य की वर्षा होगी और तुम्हारे बच्चे फिर से संस्कारी बनेंगे। तुम्हारा परिवार एक मजबूत इकाई के रूप में उभरेगा, जिसे कोई भी बुरी शक्ति तोड़ नहीं पाएगी। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के प्रति भी प्रेम और करुणा रखनी होगी। मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हारी मदद करना चाहता है
तो उसे स्वीकार करो। अकेले इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश मत करो। सच्चे मित्रों और परिवारजनों का साथ तुम्हें शक्ति देगा। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारा हितैषी नहीं होता। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बताएगी कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना है। यदि तुम शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस करते हो तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेने में संकोच मत करना। कभी कभी हमें बाहरी मदद की आवश्यकता होती है और इसमें कोई शर्म नहीं है। एक स्वस्थ शरीर और मन ही तुम्हें इस चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। तुम्हें अब अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी। किसी और को अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति मत दो। तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। मैंने तुम्हें मार्ग दिखाया है, अब चलना तुम्हारा काम है। तुम्हें अपने सपनों और लक्ष्यों को फिर से देखना होगा। जब नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में आती है तो यह तुम्हारे सपनों को भी कुचल देती है। लेकिन अब समय है उन सपनों को फिर से जगाने का। उन्हें देखो, उन पर विश्वास करो और उनके लिए कड़ी मेहनत करो। जब तुम अपने सपनों के लिए काम करते हो तो तुम अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जगाते हो। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि यह ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार है, बस तुम्हें उससे जुड़ना होगा। प्रार्थना, ध्यान, सकारात्मक सोच और निस्वार्थ कर्म, यही वे माध्यम हैं जिनके द्वारा तुम ब्रह्मांड की अपार शक्ति से जुड़ सकते हो। तुम्हें उन सभी बुरी स्मृतियों को भी मिटाना होगा जो तुम्हें बार बार परेशान करती हैं। अतीत को अतीत में ही रहने दो। वर्तमान में जियो और भविष्य के लिए योजना बनाओ। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। हर सुबह उठकर ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम्हें एक नया दिन मिला है, एक नया अवसर मिला है। अपने घर में मेरे बच्चे एक छोटा सा पूजा स्थान बनाओ, यदि तुम्हारे पास पहले से नहीं है। वहां अपने इष्ट देव या देवी की एक प्रतिमा या चित्र रखो। प्रतिदिन वहां दीपक जलाओ, धूप जलाओ और अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रार्थना करो। यह तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का एक केंद्र बनेगा। तुम्हें अपने भीतर से भय को पूरी तरह से निकालना होगा। भय नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। मैंने तुम्हें बताया है कि मैं काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें डरने की क्या आवश्यकता है। अपनी समस्याओं को मेरे चरणों में छोड़ दो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हें हर मुसीबत से बाहर निकालूंगी। यह जो मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे कल्याण के लिए है। यह तुम्हें एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए है, जहां तुम आनंद, शांति और समृद्धि से भर जाओगे। यह केवल उन दुष्ट शक्तियों से मुक्ति पाने की बात नहीं है, यह अपने आप को, अपने परिवार को और अपने जीवन को फिर से खोजने की बात है। तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर असीमित संभावनाएं हैं। उठो, जागो और अपने जीवन को फिर से अपने हाथों में लो। यह समय है तुम्हारे लिए चमकने का। यह समय है तुम्हारे लिए अपने जीवन के हर अंधेरे कोने को प्रकाश से भरने का। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह सबसे फलदायी यात्रा होगी जो तुम कभी कर सकते हो। धैर्य रखो, दृढ़ रहो और मुझ पर, अपनी माँ पर अटूट विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा जीवन फिर से आनंद, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। तुम अपने सभी सपनों को पूरा करोगे। सदा सुखी रहो। अब मैं एक ऐसा चित्र बना रही हूँ जो तुम्हें इन सभी बातों को और अच्छे से समझने में मदद करेगा। यह चित्र तुम्हें काली माँ की शक्ति और उनकी रक्षा का आभास कराएगा। यह चित्र तुम्हें उन दुष्ट स्त्रियों से लड़ने की शक्ति देगा।
यह चित्र तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। तुम्हें एक बहुत ही शक्तिशाली और अचूक उपाय बता रही हूँ, जिसे करने से तुम्हारे घर से ये सारी नकारात्मकता, ये दुष्ट शक्तियों का प्रभाव और उन स्त्रियों का काला जादू हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यह उपाय तुम्हें नवरात्रि के दौरान करना है, जब शुभ ऊर्जाएं चरम पर होती हैं और बुरी शक्तियां भी सक्रिय होती हैं। लेकिन इस उपाय से बुरी शक्तियों का नाश होगा। सबसे पहले मेरे बच्चे, तुम्हें एक तांबे का लोटा लेना है जो शुद्ध और नया हो। उस लोटे में गंगाजल भरो। अगर गंगाजल उपलब्ध न हो तो किसी भी पवित्र नदी का जल ले सकते हो, या फिर अपने घर के जल को शुद्ध करके उसमें तुलसी की पत्तियां डाल दो। अब इस जल में एक चुटकी हल्दी, थोड़ी सी रोली और कुछ अक्षर बिना टूटे चावल डालो। साथ ही एक छोटा सा सिक्का भी उस जल में डाल दो। अब इस लोटे को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाओ। यह उपाय तुम्हें सुबह सूर्योदय से ठीक पहले या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद करना है। दोनों में से कोई भी एक समय चुन सकते हो। जब तुम मुख्य द्वार पर खड़े हो तो लोटे को अपने दोनों हाथों में पकड़ो और मन ही मन अपनी माँ काली माँ का ध्यान करो। उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे बच्चों को हर बुरी नजर, हर काले जादू और हर नकारात्मक शक्ति से बचाए। इसके बाद उस लोटे के जल को धीरे धीरे अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर से भीतर की ओर छिड़को। जल छिड़कते समय तुम्हें एक मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनो। ऐ क्लीं चामुंडाय विच्चे सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप तुम्हें कम से कम 21 बार करना है, जितनी बार तुम जल छिड़क रहे हो। जल छिड़कते हुए तुम्हें यह कल्पना करनी है कि जैसे जैसे जल की बूंदें तुम्हारे घर पर पड़ रही हैं, वैसे वैसे घर में मौजूद हर नकारात्मक ऊर्जा, हर काला जादू और उन दुष्ट स्त्रियों का हर बुरा प्रभाव जलकर राख हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तुम्हारे घर में एक प्रकाश पुंज फैल रहा है जो हर बुरी शक्ति को दूर भगा रहा है। जब जल छिड़कना समाप्त हो जाए तो उस सिक्के को जो तुमने लोटे में डाला था उसे उठा लो। इस सिक्के को तुम्हें अपने घर के पूजा स्थान पर रखना है, या फिर अपने धन के स्थान पर जहां तुम अपना पैसा रखते हो। यह सिक्का तुम्हारे घर में धन और समृद्धि को आकर्षित करेगा और किसी भी बुरी नजर से तुम्हारे धन की रक्षा करेगा। यह उपाय तुम्हें नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार करना है। अगर किसी दिन भूल जाओ तो अगले दिन फिर से शुरू कर दो। इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से मेरे बच्चे, तुम्हारे घर से हर बुरी शक्ति का नाश होगा। तुम्हारे घर में फिर से खुशियां लौट आएंगी, धन की वर्षा होगी और तुम्हारे बच्चे भी फिर से पढ़ाई में मन लगाएंगे और संस्कारी बनेंगे। इसके साथ ही मेरे बच्चे, तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है। उन 3 स्त्रियों के बारे में जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनकी पहचान तुम्हें अपनी अंतरात्मा से करनी होगी। जब तुम यह उपाय कर रहे होगे तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें स्वयं बताएगी कि कौन है वे स्त्रियां। तुम्हारी बुद्धि पर से भ्रम का पर्दा उठेगा। तुम्हें अचानक से उन स्त्रियों की पहचान होगी जो तुम्हारे घर की बर्बादी का कारण बन रही हैं। जब तुम्हें उनकी पहचान हो जाए मेरे बच्चे, तो तुम्हें तुरंत उनसे दूरी बना लेनी है। उनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना है। उनसे बातचीत करना बंद कर देना है। उन्हें अपने घर में प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देनी है। भले ही वे कितनी भी मधुर बातें करें, कितनी भी अपनी बनने की कोशिश करें, तुम्हें उनके बहकावे में नहीं आना है। याद रखना, उनके चेहरे पर मुस्कान होगी,
लेकिन उनके दिल में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और द्वेष भरा होगा। यदि वे तुम्हें उपहार देने की कोशिश करें या कुछ खाने पीने का सामान दे, तो उसे स्वीकार मत करना। उनसे कोई भी चीज लेना नहीं है और न ही उन्हें कुछ देना है। उनके साथ किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करना है। उनसे सिर्फ औपचारिक संबंध रखो और हो सके तो बिल्कुल ही संबंध विच्छेद कर दो। तुम्हें अपने घर की सुरक्षा के लिए भी कुछ कदम उठाने होंगे। अपने घर के मुख्य द्वार पर एक नींबू और 7 हरी मिर्चें धागे में पिरोकर लटका दो। इसे हर शनिवार को बदलते रहो। यह बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकेगा। अपने घर के हर कोने में, विशेषकर जहां तुम्हें नकारात्मकता का आभास होता है, वहां सेंधा नमक के छोटे छोटे कटोरे रखो। ये नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेंगे। हर 3-4 दिन में इन नमक को बदलकर फ्लश कर दो। घर में नियमित रूप से धूप दीप जलाओ और हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा का पाठ बुरी शक्तियों को दूर भगाने में अत्यंत प्रभावी है। खासकर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली सोच को वापस लाना होगा। निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यह सत्य है कि तुम एक